दोस्तों छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन के सेक्टर में साए साए विकास हो रहा है। इसकी तस्वीर, इसकी झलकियां आज हम आपको दिखाएंगे। झलकियां ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाह विष्णुदेव साय जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं इस समय खड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई के रिसाली महाविद्यालय में। इस जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी खासियत ये है कि ये एक स्कूल के कैंपस में लग रहा है और इस पूरे स्कूल में जो जगह जगह पे कुछ कमरे यहाँ कुछ कमरे वहाँ, वो तो उनको दे दिए गए। अब बड़ा चीज ये देखो कि ये जो अब ये जो देख रहे हो ना, ये सामने मेरे ये है जो स्कूल के बच्चे जब यहाँ पर मध्याह्न भोजन के लिए आते हैं जो बच्चे, तो उनको उसी क्लास में यहाँ पर जो कॉलेज के बच्चे उनकी भी क्लासेस लग रही है। सबसे बड़ा अजूबा दिखाता हूँ दोस्तों, देखो ये एक जगह पर आप अगर देखोगे तो यहाँ से ये पूरा एक हॉल है, ठीक है। इस हॉल में यहाँ पर बीकॉम 1 की क्लासेस भी लगती है। फिर हम इधर देखेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आओ देखो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बीकॉम जो पार्ट 2 है वो भी यहाँ लगेगा। और जो बीकॉम का फाइनल ईयर है, आप सोचो कि ये यहाँ से आप अंदर घुसे, ये बरामदा है, यहाँ पर बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चों की क्लासेस लगती है। सोचने में जो अभी जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जिस हिसाब से लोगों को उम्मीद है, वैसा हायर एजुकेशन में विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप देखो ना, यहाँ पर बीकॉम फाइनल की क्लास लग रही है और यहाँ यानी मान के चलो कि जब बीकॉम की क्लास लगेगी तो बच्चे यहाँ पर अपनी कुर्सियाँ लगाएंगे खुद से, स्वयं से, और ये ब्लैक बोर्ड में फैकल्टी उनको पढ़ाएगी। आओ एक और बढ़िया मजेदार चीज दिखाता हूँ साइंस है विकास की। आओ आप लोगों की ये कौन सी क्लास है? बीकॉम फाइनल। यहाँ पे बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास लग रही है। यहाँ पर भी क्लासेस लगती है। हाँ, फिर इसी क्लासरूम के अंदर ही वो लोग वहाँ क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर। एक ही क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर तो फिर क्लैश होता नहीं? होता है सर, बट एडजस्टमेंट करके फिर पढ़ना ही। आप लोग कितने स्टूडेंट्स हो? अभी तो 10 ही है क्योंकि ज्यादा आते नहीं है। बाकी प्रॉपर जो स्टूडेंट है वो 30-40 अराउंड इस पूरे कॉलेज में, रिसाली गवर्नमेंट कॉलेज में 172 स्टूडेंट है। इसी तरफ या इसी एक ही क्लासरूम के अंदर ही यहाँ पर बीकॉम फाइनल चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग कौन से क्लास के हैं? बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हो आप लोग, मतलब एनईपी वाले हो और वो लोग नॉन एनईपी वाले हो, है ना। तो जब वो लोग फाइनल ईयर वाले जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को भी सब चीज सुनाई देता होगा। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। फिर कैसे मैनेज करते हैं? हो जाता है सर, अब सर लोग पढ़ाते हैं तो थोड़ा ध्यान से अब करना पड़ता है, हो जाता है। तो एडजस्ट ही कर रहे हैं ये बच्चे लोग और इनके पास और कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है। एक क्लास में ये जो सारे बच्चे जिस जगह पे अभी बैठे हुए हैं, जिस भी टेबल पे लोग बैठे हुए हैं, इसी टेबल पर यहाँ पर सुबेरे 11 बजे 12 बजे जब भी स्कूल के बच्चों का मध्याह्न भोजन होता है तो ये बच्चे उन्हीं टेबल पर बैठकर अपना खाना खाते हैं। मध्याह्न भोजन भी उसी कक्षा के अंदर होता है, यानी कि इसी एक हॉल का यूटिलाइजेशन कॉलेज भी कर रहा है, स्कूल भी कर रहा है और दोनों स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी कर रहे हैं। विडंबना सिर्फ कॉलेज के साथ नहीं है, स्कूल के बच्चों के साथ भी है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उन्होंने उन बच्चों के साथ शेयर किया। अच्छी चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसी व्यवस्थाएं बनाती जिसमें हर चीज़ें सेपरेट होती। अगर ये बच्चे अपने घर से निकले तो उनको कुछ तो फील हो कि हाँ हम कॉलेज जा रहे हैं। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद ये बच्चे दोबारा स्कूल में लौट आए हैं। तो भाई जुगाड़ व्यवस्था का एक और नमूना देखो। चलो यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे ना तो ये जो आपको पिंक कलर की एक जो बिल्डिंग दिख रही है, ये कॉलेज ने हाल ही में बनाई है स्कूल के साथ कोलैबोरेट करके। 3 कमरे इन लोगों को मिले हैं यहाँ पर, जिसमें इन लोगों ने अपनी बीएससी की पढ़ाई की शुरुआत करी है। थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़। ये 3 कमरे इन लोगों को यहाँ पर मिले, नया नया कंस्ट्रक्शन है। एक ये क्लासरूम है इनकी, ये है केमिस्ट्री की क्लासरूम इनकी। अब आप देखो, एक जो अच्छा मॉडर्न कॉलेज होता है जिसके बारे में हर बच्चा जब स्कूल पास करके जब कॉलेज पहुंचता है तो सोचता है कि वाह कि मज़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है। ये बच्चे जो यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करेंगे केमिस्ट्री की, उसके बाद यही बच्चे यहाँ पर बैठकर अपना केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो होता है वो भी करेंगे। चलो आप देखो कि बीए का क्या हाल है। जिस हिसाब से बीकॉम के बच्चे एक क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे, वैसे ही हाल यहाँ बीए के बच्चों का भी है। इस तरफ में एक क्लास लगती है जिसमें इस जगह पर ये तो बीए के बच्चों की क्लासेस है, इधर अभी आपको दिखाऊंगा।
ये जो जगह आप देख रहे हो, ये इसको बोला जाता है बरामदा, या आप जो भी कह ले, लॉबी कह ले। ये इस चीज़ के लिए नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगाकर मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को, बीएससी मैथ्स के बच्चों को यहाँ पर तालीम देनी पड़ रही है। उस तरफ में भी एक और ब्लैक बोर्ड लगा है, जहाँ पर भी जो बीएससी के बच्चे हैं या बीकॉम के बच्चे या अल्टरनेटिव किसी भी क्लास के बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं। अब देखो किस तरह से होता होगा सिस्टम कि यहाँ पर ये बच्चे 4 बच्चे 10 बच्चे अपनी कुर्सी लगाकर बैठ जाया करते होंगे। यहाँ पर उनके जो मास्टर साहब है, जो उनके प्रोफेसर है, वो इनको यहाँ पर पढ़ाते होंगे। दोनों ही मजबूर है, लेकिन सबसे अच्छी बात, खास बात ये है कि इन बच्चों को मलाल रही हैं। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि कम से कम शिक्षा तो मिल रही है बिना लंबा सफ़र किए। ये एक अच्छी उनकी सोच हो सकती है, लेकिन उनका हक बनता है उन बच्चों का जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना मन मार के सिर्फ एजुकेशन को लेने के लिए। उनकी भी हक है कि वो यहाँ पर आकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। भाई अभी तक आपने साइंस विकास देखा, अब आप देखो डबल इंजन का जो विकास है वो कैसा होता है। यहाँ पर बॉयज़ वॉशरूम है, इस तरफ में ही वॉशरूम है, जो लड़के हैं वो इसी तरफ वॉशरूम जाते हैं। ये क्या है तो फिर ये स्टाफ के लिए है। इस तरफ में बॉयज़ वॉशरूम है। खैर यहाँ लड़कियों के लिए तो ठीक ठाक थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दी गई है। आप देखो कि लड़कों का बाथरूम कितना बढ़िया है, मतलब बाथरूम के नाम पे बहुत बढ़िया चीज़ दे दी गई है यहाँ पर। इससे अच्छा बाथरूम तो हो ही नहीं सकता कहीं भी हिंदुस्तान में, खास करके गवर्नमेंट कॉलेजों में तो इससे अच्छा बाथरूम हो ही नहीं सकता। थैंक यू विष्णुदेव साई जी, थैंक यू मोदी जी। थोड़ा सा और चीज़ें देखो, करीब से देखो। ये देखो पानी की टंकी, इस पर तैरती काई, और यही बच्चों को हाथ धोने के लिए और सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी है। कॉलेज प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, मैं नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। वो तो अपनी मजबूरी है उनकी कि वो जैसे तैसे अपने यहाँ पर दिन काट रहे हैं। हालात यहाँ इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि कोई भी कुछ बोलने के लिए भी सामने नहीं आना चाहता है, और आएंगे भी कैसे। जो काम सरकारों का होता है उसके लिए प्रोफेसर और बच्चे क्या ही बोल पाएंगे। ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है, ये जिम्मेदारी है विष्णुदेव साई जी की। उनको ये वीडियो अगर मिले, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन तक पहुँचाया जाए, ताकि जो कॉलेज है, जो रिसाली का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी स्थिति बदली जा सके। भाई छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा साइंस विकास मैं चाहता हूँ कि अब और कोई ना देखे। ये देखो ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी क्लासरूम दिखाऊंगा कि आपका दिमाग हिल जाए। मैडम इसी में लाइब्रेरी है ना, और इस तरफ फिजिक्स लैब है, फिजिक्स लैब है। इस तरफ फिजिक्स की लैब भी है, और इसी में लाइब्रेरी भी है। स्पोर्ट्स रूम भी इसी में है, मतलब और कुछ मतलब लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स रूम, लैब और क्लास, मतलब इस पूरे एक रूम में 4 चीज़ें, 4 सेगमेंट को कवर कर रहे हैं ना अपन। यानी 5, कौन कौन सी 5 चीज़ें हो गई फिर? क्लासरूम फिजिक्स की, लैब हो गई फिजिक्स की, लाइब्रेरी हो गई, स्पोर्ट्स रूम हो गया, और रीडिंग रूम, यानी 5 चीज़ एक रूम। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपनी भड़ास चाहो तो वो भी निकालना, या अगर मन में मेरे लिए कोई चीज़ें अगर मिस हो गई है तो वो भी बताना। और ये भी बताना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के लिए कि ऐसा विकास वो और कौन से गवर्नमेंट स्कूलों में या कॉलेजों में करेंगे, ये भी ज़रूर लिखना। ये वीडियो अगर ठीक लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।